हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन के अंदर। और मैं हूं आपका दोस्त सुंदर, और आज हम सीखने जा रहे हैं एपी मानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। और आज का हमारा सेशन है क्लास 10th के लिए। ओके गाइस, आशा करता हूं आप सभी के जो हमारा सेशन है समझ में आएगा और हम सीखेंगे। ठीक है गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ओके। आज का हमारा जो सेशन है पर्सनावली 5.1 है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, जानेंगे और सीखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। आज का हमारा देखो इसमें क्या क्या पॉइंट है। समांतर श्रेणियां हैं, इसमें हम अध्ययन करेंगे समांतर श्रेणियों में। एपी का एनोपद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनोपद ज्ञात करना सीखेंगे हम। ठीक है, इस प्रश्नावली के अंदर। और एपी के प्रथम एन पदों का योग भी हम इसमें जानेंगे। हमारे सिलेबस में इतना ही है जितना कि दिया गया है। ओके गाइज, चलिए आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। ओके दोस्तों, चलिए हमारा मोटिवेशनल कोट अच्छा लगा होगा आप लोगों को। ठीक है, और आज हम सीखेंगे थोड़ा बेसिक इसके अंदर, और बेसिक सीखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम जो बेसिक हैं वो जानते हैं किसका, एपी का। ओ गॉड, काफ़ी मोटा चल रहा है पेन। ओके, आज हम सीखेंगे बेसिक। ओके, बेसिक किसका सीखेंगे, एसिक। हाँ, एपी। एपी क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है, अर्थ अर्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन। ओके, क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, देखो हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। दैट मीन्स समांतर मानी समांतर। इसको जब हम डिफरेंस माने इसके टुकड़े करते हैं तो क्या आता है, समान प्लस अंतर। ठीक है ना, समान प्लस अंतर मानी सेम डिफरेंस। सेम डिफरेंस, ठीक है, सेम डिफरेंस। ठीक है, ऐसी श्रेणी, समांतर श्रेणी या सीरीज, इसका क्या बोलते हैं, सीरीज मानी ऐसी सीरीज विच हैज सेम डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना, देखो ऐसी श्रेणी जहाँ पर दो जो नंबर दिए गए हैं, दो पद दिए गए हैं, उनके यदि समान डिफरेंस होता है तो वो एक समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी या समांतर अनुक्रम कहलाएगा। एक बार हम एग्जाम्पल सीख लेते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास है 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, देखो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, पहले में और दूसरे में, और दूसरे और तीसरे में, सभी में 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, हमने लिख दिया 2, 5, 7, 9। ठीक है, क्या इनमें कितने कितने का आ रहा है, इसमें भी 3 का आ रहा है, इसमें 3, 4 लेंगे ना। ठीक है, 3, 5, 7, 9, इनमें कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। 6, 12, 18, इनमें कितने कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है और 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये सभी एपी के ही एग्जाम्पल है। किसके हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ही एग्जाम्पल है। माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी की ही क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर हम सीखेंगे कि जो हमारे पास एपी दी गई है ना, उनमें हम पद निकालना सीखेंगे। ठीक है, और उनका प्रथम पदों का योग भी सीखेंगे। ठीक है,
लेकिन जो हमारी प्रश्नावली 5.1 है उनके अंदर अलग ही तरीके के सवाल है। पहले हम उनको जानेंगे, फिर उसी के बाद में आगे हम अध्ययन करेंगे कि हम जानेंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है हमसे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी और क्यों, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों प्रत्येक, ठीक है ना। माने बताइए कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यदि है तो क्यों है, उसके बारे में हमें जानना है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके बारे में हम जानते हैं। पहला क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि पहला क्वेश्चन से हमें क्या मिलने वाला है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है या समांतर श्रेणी बनाता है या नहीं बनाता है। देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जब कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। मानी एक टैक्सी है, यहाँ से लेकर चल रही है यहाँ तक, ठीक है, वो 15 रुपये लेती है मानी 1 किलोमीटर की स्टार्टिंग के। लेकिन दूसरे किलोमीटर के लिए मानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए 8 रुपये किराया करती है, फिर 8 रुपये, मानी फिर 8 रुपये, मानी फिर 8 रुपये। नेक्स्ट चलते चलते मानी 1 किलोमीटर की 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, ओके, और 1 किलोमीटर है, ये भी कितना 1 किलोमीटर है। तो देखिए कि जो हमारे पास प्रथम पद था वो कितना बना 15 बना। द्वितीय पद मानी इसमें इतना जोड़ दो 15 तो कितना बन जाएगा 23, 23 में फिर 8 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा 31, और 31 में फिर 8 जोड़ दो तो फिर कितना बन जाएगा 39, 39 में 8 जोड़ दो तो 47। इनका हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं कि इनमें कॉमन डिफरेंस कितना है। कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स सार्व अंतर डी, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, कि इनमें कॉमन डिफरेंस कितना है। तो देखो इसमें भी 8 का डिफरेंस है, इसमें भी 8 का डिफरेंस है, इसमें भी 8 का डिफरेंस है, इसमें भी 8 का डिफरेंस है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो ओपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी को फॉलो करता है या समांतर श्रेणी है। क्यों कि इनमें जो डी है, क्या है डी, जो सार्व अंतर दे रखा है डी, डी क्या है सार्व अंतर, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं, वो सेम है। और जिसका भी जिस श्रेणी का भी जिस सीरीज का सेम कॉमन डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला, ठीक है। किसी बेलनाकार सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला एक पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल लेता है, ठीक है। कितना निकाल लेता है 1/4 भाग निकाल लेता है। देखते हैं कि मान लीजिए एक सिलेंडर है, उसके अंदर जो हवा भरी हुई है वो मान लीजिए 100 भरी हुई है। कितना भरी हुई है, कुछ भी मान सकते हो, x भरी हुई है, जो भी है, ठीक है। मान लिया कि उसमें x हवा भरी हुई है, या फिर 100 मान लेते हैं हम, है ना। माना सिलेंडर में क्या, सिलेंडर में x मान लेते हैं, x हवा भरी हुई है, x हवा भरी हुई है, यानी x किलो हवा भरी हुई है, जितनी भी होगी हवा है। तो स्टार्टिंग में देखो क्या हुआ कि x में से उसने पंप किया और 1/x का 4 भाग निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा, इसको देखो सही से बनाओ। तो हमने सही से बनाया तो इसका कितना हो जाएगा x/1 और x/4, एलसीएम ले लो तो 4, इधर से कितना आ जाएगा 4x - x = देखो कितना हो गया 3x/4। अब देखो स्टार्टिंग में उसमें कितना था, हम एक श्रेणी लिख रहे हैं, देखते हैं। स्टार्टिंग में उसमें x था, अब कितना हो गया, कितना बच गया, मानी 1 में वो तो निकल गया, अब बच गया उसके अंदर x, ये बच गया 3x/4।
अब 3x/4 में से भी 1/4 इसका, ठीक है ना, जो शेष पार्ट है उसका निकाल लेगा, है ना, इसका 3x/4 का इतना पार्ट निकाल लेगा, है ना, क्योंकि वो इतना ही निकाल पा रहा है। ठीक है, अब देखो कितना बच रहा है, इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 3x/4 माइनस के 3x/16। एलसीएम कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ से कितना 4 4 12, 12x माइनस के कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, तो हमारे पास 9x/16 फिर बच जाएगा कितना ना 9x/16। ओके, अब देखिए हम इनका कॉमन डिफरेंस जानते हैं या निकाल के देखते हैं कि इनमें टोटल कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, मानी सार्व अंतर कितना आ रहा है। जितना सार्व अंतर होगा उतना ही, बार हटा देते हैं इसको, चलो दूसरा वो ले लेते हैं, दूसरे पेज में करते हैं एक बार। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, तो इसको और अच्छी तरह से समझते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, और हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो हमने क्या माना था, ओके ठीक है, तो हमारे पास जो माना कि जो सिलेंडर है उसमें x हवा भरी हुई है, कितनी x हवा भरी हुई है। ठीक है, x हवा है, x हवा भरी हुई है। एक बार में सिलेंडर, एक बार में सिलेंडर में से सिलेंडर में से 1/4 किसका, x का बाहर, x का या शेष का, मानी जो बच रहा होता है उसके शेष का, ठीक है, शेष का, क्योंकि उसने बोला शेष हवा का, शेष का बाहर निकालता है। ठीक है ना, इसका निकालता है, शेष हवा का बाहर निकालता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में निकालेगा उसका जो पहला प्रोसेस है उसको हम मान लेते हैं कि वो A1 प्रोसेस था। ठीक है, A1 प्रोसेस में उसने क्या किया कि x गैस थी उसमें से उसने कितना निकाल दिया 1/4x। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, मान इसको 1 मान लेंगे तो x/1 माइनस के x/में कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा एलसीएम 4, और ये हो जाएगा 4x माइनस के x, तो हमारे पास 3/4x। ओके, ये जो पार्ट हमारे पास शेष बच गया है ना, तो मानी इस प्रोसेस में उसने टोटल कितना कंप्लीट किया या कितना निकाला, तो हमारे पास a = आ गया 3x/A1 है ना, 3/4। ओके, ये उसने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ठीक है, चलिए अब A1 में तो उसने इतना निकाल लिया, चलो A2 की बात करते हैं। A2 प्रोसेस में, A2 प्रोसेस में हमारे पास कितना बच गया था 3x/4 था, उसमें से x/4 निकालेगा, लेकिन बचे हुए का शेष कितना है 3x/4 का। ओके, अब देखिए इधर तो 3x/में कितना है 4 ही है, माइनस के इधर कितना हो जाएगा 3x/16, क्योंकि ये नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना आपस में, ऊपर से ऊपर हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा
एलसीएम में आ जाएगा 16। तो इधर 4 बार जाएगा तो हो जाएगा 12x माइनस के 3x। तो फाइनली फिर हमारे पास कितना बच रहा है 9x बटे में 16। तो ये हमारे पास A2 का प्रोसेस था। ठीक है, A3 की प्रोसेस की बात करें, A3 प्रोसेस में मानिए 9x माइनस 16 बटे में 16 माइनस के कितना निकालेगा 1/4 किसका 9x बटे में 16 का। ठीक है, अब इसका फिर एलसीएम ले लीजिए सिंपल बना के। तो हमने A3 प्रोसेस चल रहा है, A3 प्रोसेस में हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 9x बटे में कितना 16 माइनस के इधर कितना बन जाएगा 9x बटे में 16 चौको 64 आ जाएगा और एलसीएम कितना आ जाएगा 64। तो इधर कितना बन रहा है एलसीएम 64 आएगा ना। ठीक है, 4 तो इधर 9 चौक 36x माइनस के इधर कितना हो जाएगा 1 और 9x। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आया 36 में 9 गए तो 27x बटे में 64। तो ये हमारा था A3 प्रोसेस। तो हमारे पास टोटल कितनी आ गई, माने स्टार्टिंग में x थी, फिर कितनी आई हमारे पास 3x बटे में कितनी आ गई थी 4 आ गई थी, फिर कितनी आ गई हमारे पास 9x बटे में कितनी आ गई है 16 आ गई, फिर कितनी आ गई हमारे पास कितनी 27x बटे में कितनी आ गई 64। ओके, तो ये हमारे पास प्रोग्रेशन था, क्या था हाँ मानी ये हमारे पास जो सीरीज बनी। अब इनका कॉमन डिफरेंस जान लेते हैं कि इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए मानी कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के बराबर होना चाहिए A4 माइनस A3। ठीक है ना, ये हमारा प्रोसेस है। ये सारे जो सारू अंतर है इन सबको क्या बोलते हैं डी बोलते हैं, सारू अंतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ये सब सेम होने चाहिए। तो हम 1 2 का देख लेते हैं। तो A2 कितना है 3x बटे में 4 है बटे में कितना रख लेंगे x। तो कितना हो जाएगा 4 में से 3 चला गया, यानी A2 इतना था x इतना है, तो इतना चला गया। तो हमारे पास कितना बच गया भाई, हमारे पास बच गया माइनस के कितना x बटे में 4 बच गया। ठीक है, चलिए दूसरे का भी इसी तरीके से लगा के देखते हैं कि हमारे पास कितना बचता है, फिर उसी के आधार पर हम डिफाइन कर पाएंगे कि हमारे पास टोटल मिलाकर इतना बच रहा है। ठीक है, चलिए हम चेक कर लेते हैं एक बार, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है ना, अच्छी बात है आप लोग समझ रहे हैं। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अब देखो इसमें हमारे पास क्या था, हमारे पास था रख दिया उस स्लाइड को कॉमन वाली, ये वाली स्लाइड। ठीक है, चलिए हमारे पास अब देखते हैं मानी A3 माइनस A2। A3 कितना है 9x बटे में 16 है, माइनस के A2 कितना है 3x बटे में 4 है, यही है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं है अरे क्या ये, ठीक है, देखिए ये है आपका हमारा A2 है, ये A3 है। A3 9 में है 9x माइनस 16 में से 3x/4, 9x माइनस 16 3x/4। ओके, इसमें से हम घटा लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 16। ये एक बार तो इधर तो आ जाएगा 9x, इधर कितना आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 12x है ना। ठीक है, तो हमारे पास माइनस के 3x बटे में 16। ठीक है ना, इज नॉट इक्वल टू लास्ट वाला कितना था हमारे पास, इसके इक्वल टू में नहीं निकला। ठीक है, लास्ट वाला हमारे पास था -x/4। ठीक है, तो -x/4 था, क्या इसके बराबर है क्या, नहीं है। तो हम कह सकते हैं
ये जो सीरीज है ना, ये जो सीरीज है ये क्या है, एपी नहीं है, ठीक है ना। अतः हम कह सकते हैं क्योंकि ए टू माइनस ए1 इज नॉट इक्वल टू ए3 माइनस ए2, दैट मीन्स हम कह सकते हैं यह एक एपी या एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूप नहीं है, का रूप नहीं है, बिकॉज डी इज नॉट इक्वल टू सैम, मानी जो सार्वअंतर है या कॉमन डिफरेंस है सभी में समान नहीं है। क्या कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता तभी हम इसको सही कर पाते, अदरवाइज नहीं कर पाते। चलिए हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही एग्जाम्पल है। देखो कि हम मान लेंगे स्टार्टिंग में कि हमारे पास जो आया है वो क्या है ना। स्टार्टिंग में जो हमने माना कि भाई जो स्टार्टिंग में कितना, भाई माना, मानने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि दे रखा है उसने 150 प्रथम मीटर हुआ खुदाई का खर्च कितना दे रखा है 150, ठीक है। अब प्रथम मीटर जब हमने कुआं खोदा तो 150 रुपये लिए, फिर यदि दूसरा मीटर खोदेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 150 तो लेगा ही, प्लस में 50 और बढ़ा रहा है, फिर ये कितना हो गया 200 हो गया ना, फिर वो 200 रुपये तो लेगा ही, प्लस में फिर 50 रुपये बढ़ा रहा है, कितने बढ़ा रहा है, फिर 50, फिर 250 हो गए, हुए नहीं हुए 250, फिर उसने कितना लिया 250 बढ़ाने के बाद 250 प्लस में फिर 50 बढ़ा दिया, ओके। देखते हैं तो हमारे पास जो पहला प्रोसेस था कि A1 में उसने 150 रुपये लिए, है ना। A2 जब रहा तो उसने कितने ले लिए हमसे, हमसे 200 रुपये ले लिए, और A3 में कितना ले लिया 250 रुपये ले लिया, और A4 प्रोसेस में कितने लिए खोदने के कुएं के, तो हमसे 300 रुपये ले लिए, ओके। तो हमारे पास सीरीज जो बनी AP बनी, क्या बनी, AP जो बनी है वो क्या बनी है 150, 200, 250 और 300 बनी है। इनका जो सार्व अंतर है, मानी सार्व अंतर D क्या है, A2 माइनस A1, ठीक है, या फिर A3 माइनस A2, A2 कितना है, A2 दे रखा है 200, 200 में से गया 150, तो कितना बच गया 50, ठीक बात है, और यहाँ है 250, 250 में से गया कितना 200, तो कितना आया बताइए बताइए 50। यहाँ डी सार्वंतर सेम नहीं है क्या, ठीक है ना, डी सार्वंतर समान है, क्या है, जो डी है जो सार्वंतर है वो समान है, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है, क्या है, एक समांतर श्रेणी है ना। आप आसानी से इनको डिफाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या ये एपी है या नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली दिया है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है क्या, नहीं ना। चलिए ठीक है, और इसको ले आगे करते हैं। हम कह सकते हैं चूंकि सार्व अंतर डी सभी में सेम है, सभी में सेम है, सेम या समान है,
समान है, अतः यह एक क्या है, यह एक एपी है, मानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, या उसका एग्जाम्पल दिया गया है। चलिए आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा और अच्छा क्वेश्चन है चौथा वाला, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, और वार्षिक ब्याज भी कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया जाता है। तो मिश्र धन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मिश्र धन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना है, 10,000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 8% दे रखी है, और पर ईयर की बात कर रहा है, वार्षिक ब्याज की दर से है ना, ईयर की बात करें तो ईयर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, पर ईयर की बात चलेगी। तो हमारे पास अमाउंट फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इनटू में होता है रेट प्लस 100 अपॉन में 100 बटे में टाइम या ईयर, ओके, बटे इनटू में पावर में टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए हम इसको बना लेते हैं। हमारे पास A1 की बात चल रही है क्योंकि A1 अमाउंट है अभी। नेक्स्ट हम बात, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ पर कितना है 10,000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 मानी 108 बटे में कितना हो जाएगा, 1 ईयर की बात है तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, तो देखिए हमारे पास ये बन जाएगा A1 या ए स्मॉल ए मानी पहला प्रोसेस जिसमें हमारे पास ये बना है ना, ये टोटल अमाउंट हमारे पास ये बन गया है कि भाई ये हमारे पास जो भी है दैट इज कॉल्ड टोटल अमाउंट ऑफ दिस ईयर, है ना। ओके, चाहे तो हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि आगे हमें और इसको अच्छे से बनाना है या लिखना है। ठीक है ना, चलिए हम बात करते हैं A2 की, या फिर अमाउंट नंबर 2 की। अमाउंट नंबर 2 में हमारे पास जो प्रिंसिपल है ये हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, A1 वाला, और अंदर क्या हो जाएगा, वही 108 बटे में कितना कितना हो जाएगा, बताइए बताइए, 100। और बात करते हैं कितने ईयर की, 2 ईयर की बात चल रही। सॉरी, ने गलत मान लिया ना, अमाउंट तो वही रहेगा ना, हाँ सॉरी, प्रिंसिपल तो वही रहेगा, और 108 बटे में कितना 100, और ईयर कितनी है 2। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा, माने आप इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, 10,000 इंटू में 108 बटे में 100 इंटू में 108 बटे में कितना 100। ठीक है, इसमें आप इसको आसानी से बना सकते। तो ये हमारे पास आ गया दूसरा अमाउंट। ओके, अब बात करते हैं थर्ड ईयर की, कि जब थर्ड ईयर में हमारे पास बनेगा A3, या फिर आप इसको A3 प्रोसेस बोल सकते हैं, तो हमारे पास वही रहेगा कितना 10,000 और इंटू में 108 बटे में कितना 100 की पावर 3। ठीक है, ईयर है तो इसका कितना बन जाएगा, वही पावर 3 है, तो कोई निकालने की दिक्कत है ही नहीं। अब इनके अंदर हम जान लेते हैं कि जो सार्व अंतर हैं वो क्या क्या आया, है ना। चलिए, हमारे पास जो पहला प्रोसेस था A1, उसमें हमारे पास आया था 10,000 इंटू में 108 बटे में कितना 100। ठीक है, दूसरे प्रोसेस A2 में कितना आया है हमारे पास, यही 10,000 था, लेकिन यहाँ पर 108 इंटू में कितना आ गया 100 इंटू में 108, 2 बार आ गया। ठीक है, 108। और A3 प्रोसेस में हमारे पास कितना आया, 10,000 आया, 1000 ही लिख रहा हूँ मैं 10,000 की जगह, यहाँ पर हम इसको 3 बार लिख लेंगे, 1 2 बटे में
100 इंटू में 108 बटे में 100 इंटू में 108 बटे में कितना। तो अब देखो 3 बार आ गया। अब हम इसका और इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। मानी सारवंतर डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1000 10,000 इंटू में 108 बटे में 100, और इसमें से कितना कम कर दोगे, 10,000 इंटू में 108 बटे में 100, 108 बटे में 100। ये तो हमारा पहला वाला कितना आ गया, 108 है तो बाहर आ जाएगा 10,000 और इंटू में 108 बटे में 100। अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस के 108 बटे में 100। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। चलिए नेक्स्ट और करते हैं, सारवंतर दूसरा भी निकालते हैं, डी वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 कितना है, A3 है 10,000 इंटू में कितना आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा 108 बटे में 108 बटे में 100 इंटू में 108 बटे में कितना आ जाएगा 100 माइनस 10,000 इंटू में 108 बटे में 100, 108 बटे में 100। यहाँ से बाहर निकाल लीजिए तो 10,000 सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा और गुणा में 108 बटे में कितना 100, गुणा में 108 बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बड़ा था उधर मैंने गलत थोड़ी लिख दिया, इधर यही बचेगा, मानी 108 बटे में 100 और यहाँ पर 1 बच जाएगा, क्योंकि ये तो छोटा होता ना, बड़े में छोटा, तो इसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी मेरे से ना, उल्टा लिख दिया, मानी इधर आएगा 2 बार। ओके, तो इसके लिए तो हम सॉरी ही चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है ना, ये तो गड़बड़ हो गई लिखने में, चक्कर ही पड़ गया। ठीक है, चलो यहाँ पर हम 2 बार, यहाँ पर हम 1 बार लिखें तो थोड़ा प्रोसेस चेंज हो जाएगा। 108 बटे में 100, ठीक है, माइनस का चिन्ह यहाँ भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना दोस्तों, मज़े में होना। 108 बटे में 100 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि हमारे पास जो सर्व अंतर आ रहा था 108, ये आ रहा था कुछ अंतर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में देखिए क्या सेम है क्या, नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू क्या, A3 माइनस A1, ठीक है, इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू D, है ना। माने हम कह सकते हैं इसका कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर, क्या सार्व अंतर समान नहीं है। समान, सार्व अंतर क्या होता है, D समान नहीं है, अतः यह एक क्या है, यह एक AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है ना, चलिए आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों की अच्छे से समझ में आ रहा है और कोई दिक्कत है नहीं। यदि है तो आप हमें बता सकते हैं और आगे हम सवालों को करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में तो आ रहा ना, ओके। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, और आप लोगों से हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिनसे कि हम आपको अच्छे अच्छे सेशंस आते रहें और अच्छे और सवालों को करते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव यू नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे।